हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए है वो देखने की कोशिश। हो सकता है सिचुएशन लो कॉन्टैक्ट हो, ब्लॉक हो, बात करते हुए भी हिचकिचाते हैं या फिर बात ठीक से नहीं हो पाती। आखिर आपको जब पता नहीं चलता है कि उनके दिल में क्या बातें छुपी हैं, तो उसके लिए ये मैसेजेस हैं। तो स्टे पॉजिटिव और देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। ओके, ओहो, ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। तो हो सकता है कि कुछ लोग इस रीडिंग जो देख रहे हैं व्यूअर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो उनके लिए स्पेशली ये है कि उनके जो ट्विन है उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए बेहद ज़्यादा पैशन एकदम फील हो रहा है। हो सकता है वो कनेक्शन, वो जो फीलिंग्स है वो आप टेलीपैथिकली फील कर पाते हो। माना कि सामने से उनके कोई रिस्पॉन्सेस नहीं है, लेकिन ये एक एनर्जी जोन है जहाँ पे आप वो फील कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या फील करवाना चाहते हैं। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव, सून कम टू योर वे। तो आपके लिए जैसे ना खुशखबरी है कि ब्लेसिंग्स ऑफ लव आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है वेरी सुन। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। जैसे कि आप जिस प्यार की तलाश में है, जिस ट्रू लव की तलाश में है, वो आपकी तरफ एज अ ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से आ ही रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो मुझे लगता है कि इनकी तरफ से एक आने की उम्मीद है, आने की आशंका है, और ये लिटरली ऐसे डिज़ायर करता है कि वो आपसे जुड़ना चाहते हो। The past is now behind you. Release it, embrace it, new possibilities. New path is now available for you. Follow it with the faith. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और ख़ास करके ऐसा लगता है कि जो बीता हुआ कल है उसे पीछे छोड़ो और आगे एक नई शुरुआत की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ झगड़े हो या किसी भी बात का जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी एक नई शुरुआत की वो भी उम्मीद रखते हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि अगर पास में कुछ हुआ था उसे आप मत पकड़ के रखिए, उससे नई चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं, नई चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is a gateway to the soul. आपके दिल में ही आंसर्स है, दिमाग में नहीं। ये बात आपको ध्यान देनी है। सो आप इंट्यूशंस की सुने, मतलब इनका कहना है कि आप अपने दिमाग की नहीं, दिल की सुने। तो मतलब ये आपसे दिल से दिल, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की मुझे वाइब्स आ रही है कि वो दिल से आपसे कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं और उसी की फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो मुझे लगता है कि किसी ने आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ चीज़ें उलझी हुई है जो उनके पर सॉर्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है उनकी कि प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist a change, we resist a natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you'll be surprised where it leads. तो मुझे लगता है ना, इनका कहना यह है कि जो हो रहा है अभी, रीज़न क्या है, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ अच्छा भी हो सकता है। अगर बुरा हुआ है तो अच्छा भी हो सकता है। तो बस इस चीज़ों को लाइक ना, कोई जैसे ना वक्त मांग रहा हो आपसे, प्लीज़ गिव सम टाइम टू, ये सारी चीज़ें जो ठीक करने के लिए वक्त चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। यू सपोर्ट मी, जिस तरह से आपका सपोर्ट था उनके लिए, उनके रिलेशंस में, मतलब उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स में, कोई भी प्रॉब्लम्स हो या लाइफ सिचुएशन या कुछ भी हो,
जिस तरह से आप उनका सपोर्ट करते थे, वो बात उनको बहुत बहुत ज़्यादा एक बहुत मायने रख रही है अभी। सोलमेट, तो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस हो सकता है, शायद ये वर्ड वो जानते नहीं हो, बट उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई सोल कनेक्शन है वो आप ही से है। प्लीज़ फॉरगिव मी। तो उनका कहना है कि प्लीज़ 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 माफ़ करें, जो भी हुआ है प्लीज़ उसे भूल जाए, माफ़ कर दें। फैमिली इश्यूज़, तो इनकी जो प्रॉब्लम्स की वजह है, ना आने की वजह है, ना बात करने की वजह, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। दुआएं हैं, आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू। उनको ना अपनी गलती का एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया। बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहा है कि नहीं, मैंने गलती करा है। और ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, आपके लिए पैशन 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 बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस, उनकी जो खुशी की वजह है ना वो आप हो। पता नहीं कि अचानक से उनको कुछ ऐसा याद आ जाता है जिसकी वजह से उनकी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और पता नहीं कि मुझे एक चैनल सॉन्ग चैनल हो रहा है, जैसे कि तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, और पता नहीं क्या लिरिक्स हैं, तो मुस्कुराती है तुमसे ही, बहुत वो सॉन्ग फील हो रहा है मुझे। प्लीज़ डोंट क्राई, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ डोंट क्राई। अगर आपकी सॉरी उनकी वजह से वो आप रो रहे हो तो उनको बहुत अच्छा लगे, बहुत बुरा लग रहा है, इनफैक्ट खुद से नफरत होने लगती है कि मैंने क्यों ऐसी गलती की है। एंड यू आर माई मून लाइट। तो आप सिर्फ दिन की रोशनी है, रात की चांद की वो ठंडक भी हो, तो जैसे ना एक होप क्रिएट होता है, एक इमोशंस है, एक मतलब ब्यूटी है, एक अलग ही फीलिंग्स है, रोमांटिक वाली भी और इमोशन वाली भी। तो ये थी उनकी तरफ से मैसेजेस। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।